नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो बड़ा सवाल आज उस वक्त खड़ा हो गया जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को दिल्ली तलब कर लिया गया। ये कहा गया कि शाम की फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन अजय मिश्र टेनी को दिल्ली तलब क्यों किया गया है? क्या आला कमान अब एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है? क्योंकि एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें साफ तौर पे कहा गया कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जो कांड हुआ था वो सोची समझी साजिश थी, यानी कोई लापरवाही नहीं थी। गैर इरादतन हत्या की जो धाराएं थी उसके बाद हटाई गई और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। और इसी के बाद जो विपक्ष है वो लामबंद है। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा लिया जाए, सरकार तुरंत उनके खिलाफ एक्शन ले, और एक तरीके से कहें कि अब एक बड़ा दबाव सरकार के ऊपर भी बनता नजर आ रहा है। हालांकि जिस दिन 3 अक्टूबर को लखीमपुर कांड हुआ था उसके बाद हमने देखा था कैसे 4 अक्टूबर को सियासी जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। एक तरह से नेताओं में होड़ लग गई थी, पार्टियों में होड़ लग गई थी कि कैसे वो लखीमपुर पहुंच जाए और इसके बाद वहां जो पीड़ित थे उनको जाकर के वो बताएं कि कैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनके साथ है। क्योंकि विपक्ष को भी ये पता था कि उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले अगर इस तरीके का मामला आया है तो ये उनके लिए एक बैठी बिठाई, एक तरह से कहें कि अगर वो इस बिसात को आगे बढ़ाते हैं तो चुनावी बिसात के तौर पर इसको तैयार किया जा सकता है। और विपक्ष बिल्कुल मन यही बनाए हुआ था और इसीलिए लखीमपुर मामले को वो छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जिस तरीके से पूरा सियासी खेल सामने आया है उसके बाद इंतजार इसी बात का था कि एसआईटी जो सुराग खंगाल रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खंगाल रही है, इसमें क्या निकलकर सामने आता है। क्योंकि आपको याद होगा कि अजय मिश्र टेनी पहले दिन से ये कह रहे थे कि उनका बेटा आशीष मिश्र घटना स्थल पर नहीं था, उनका बेटा तो दंगल में था और दंगल का आयोजन उनके बेटे ने करवाया था। यही बातें आशीष मिश्र भी कह रहे थे। आशीष मिश्र लगातार कह रहे थे कि नहीं, मेरा तो इस घटना से कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो उस जगह था ही नहीं। लेकिन जो वीडियो सामने आया उस दिन का, जिस तरह से जीप रौंदते हुए आगे बढ़ रही थी, उसके बाद एक नाम लगातार सभी की जुबान पर था और वो था आशीष मिश्र टेनी। आशीष मिश्र टेनी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन आगे आने वाला वक्त क्या कहता है? क्या अजय मिश्र टेनी पर अब एक बड़ी गाज गिरने वाली है? एसआईटी रिपोर्ट के बाद बहुत सारी जो चीजें हैं वो खुलकर के सामने आ चुकी हैं। क्या आला कमान को स्पष्टीकरण दे पाएंगे अजय मिश्र टेनी? क्या खुद के बारे में खुद को ये बता पाएंगे, निर्दोष साबित कर पाएंगे? कमान की नजरों में देखना बहुत अहम होगा कि आखिर सरकार इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कदम उठाती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।